हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की आज की खबरें। मंडी में सरसों की बोली 4,500 के बजाय 3,600 रुपए क्विंटल लगाई तो भड़के किसान। कलेक्टर बंगला घेर कर 1 घंटे हंगामा। कृषि मंडी में उपज बेचने के लिए आए किसान सोमवार को उस वक्त भड़क गए जब कुछ व्यापारियों ने उनकी सरसों का भाव 4,500 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के बजाय सिर्फ 3,600 रुपए लगाया। जब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला तो उन्होंने अपनी सरसों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कलेक्टर बंगले के बाहर खड़ा कर दिया। तकरीबन 15 से 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 30 गांवों के 50 से अधिक किसान यहां 1 घंटे तक हंगामा करते रहे। किसानों का कहना था कि अगर 4,500 रुपए क्विंटल का माल 3,600 रुपए में खरीदा जाएगा तो भाड़ा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार भरत कुमार मौके पर आए और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आज वे लौट जाएं। कल मंडी में शासन द्वारा निर्धारित रेट पर खरीदी होगी। केंद्र सरकार द्वारा मंडी में खरीद फरोख्त के लिए मॉडल एक्ट लागू किया गया है। इसके विरोध में मंडी कर्मचारी 3 से 5 सितंबर तक हड़ताल पर थे। रविवार को अवकाश था, लेकिन मंडी कर्मचारियों ने मांगी पूरी नहीं होने पर अपनी हड़ताल और बढ़ा दी। सोमवार को 100 से अधिक गांवों से किसान अपनी सरसों बेचने के लिए मंडी में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कर्मचारियों ने हड़ताल बढ़ा दी है। ऐसे में किसान सुबह 9 से 10 बजे तक अपनी उपज बेचने का इंतजार करते रहे, लेकिन खरीदी नहीं की गई। सीएम के आश्वासन पर मंडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, आज से शुरू होगी खरीदी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर 3 सितंबर से जारी मंडी कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। सोमवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात की। सीएम ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदेश भर में मंडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म की गई। मंगलवार से पुनः मंडी शुरू करने की घोषणा की। जानिए क्या है मॉडल एक्ट, मंडी समिति के कर्मचारी क्यों कर रहे इसका विरोध। केंद्र सरकार ने कृषि उपज मंडियों के लिए मॉडल एक्ट लागू किया है। इसके तहत मंडी समिति के बाहर भी गैर लाइसेंसधारी व्यापारी किसानों की उपज बोली लगाकर खरीद सकते हैं। इससे मंडी को राजस्व की क्षति हो रही है और मंडी कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए मंडी कर्मचारी इस एक्ट को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर के बाद सीएम की सभाएं मुरैना जिले में। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 सितंबर को मुरैना जिले की जौरा, सुमावली और मुरैना विधानसभा क्षेत्र में सभाएं करेंगे। संभावित दौरे के लिए अधिकारियों ने सोमवार को तीनों जगह सभाओं के लिए उपयुक्त स्थान देखे और उसके अनुरूप तैयारियां करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का ग्वालियर चंबल संभाग में 2 दिवसीय दौरा 10 और 12 सितंबर को प्रस्तावित है। 10 को अंबा विधानसभा क्षेत्र के पोरसा कृषि उपज मंडी परिसर और दिमनी के लिए रतिरामपुरा में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। 12 सितंबर को जौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कृषि उपज मंडी कार्यालय परिसर कैलारस में, सुमावली के लिए ग्राम छेरा में और मुरैना विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय परिसर में सभा का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में कुछ हिस्सा शामिल होने से मुरैना की सभा में सुमावली और दिमनी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की सभा के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर तैयारियां तेजी से जारी हैं। सभी जगह हेलीपैड बनाए जा रही हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया ने जौरा की सभा के लिए पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजोधा के साथ कैलारस में गल्ला मंडी परिसर का निरीक्षण किया। रजोधा के अनुसार अभी छेरा या कैलारस की सभा के समय निर्धारित नहीं है, लेकिन कार्यक्रम होना तय है। दिल्ली गई कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची से भाजपा में खलबली। नाम तय हुए तो अंबा, दिमनी और सुमावली सीटों पर मिलेगी चुनौती। उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी कहे, लेकिन चुनावी चौसर जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही बिछाई जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए सभी पूर्व विधायकों को पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है।
कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में 5 विधानसभा सीटों के लिए पसंदीदा प्रत्याशियों के नाम तय कर राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। इस सूची में अंबा से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार, दिमनी से रविंद्र तोमर भिड़ोसा, मुरैना से राकेश मावई, जौरा से भानु प्रताप सिकरवार चिंटू के सिंगल नाम भेजने का दावा किया गया है। वहीं सुमावली सीट पर पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के सामने चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस ने वर्ष 2018 में उनके खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़ चुके अजब सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया है। फिर भी इस सीट पर संभावित दावेदारों में अजब सिंह के अलावा बलवीर दंडोतिया का नाम भी भेजने की बात की जा रही है। यदि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन सीटों पर संभावित नामों को फाइनल करती है तो अंबा, दिमनी और सुमावली सीट पर भाजपा को कड़ा मुकाबला मिलेगा। वहीं जौरा सीट की तस्वीर भाजपा का प्रत्याशी तय होने के बाद साफ हो सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।